नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। 71 साल पहले आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम विनायक गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। गांधी जी की हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध थी। उस दिन क्या हुआ था, किसने रची थी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक को मिटाने की साजिश? देखिए हमारी ये खास पेशकश। पुणे का शनिवार पेठ इलाका, यही वो इलाका है जहां पर हिंदू राष्ट्र प्रेम और अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर हुआ करते थे और यहीं से शुरू हुई थी महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। 1947-48 में इन्हीं गलियों में घुमा करते थे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। यहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर है नारायण पेठ का इलाका, जहां पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल दिगंबर बड़गे शस्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु राम करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदन लाल पहावा की यहां पर मुलाकात हुई और यहां पर ही साजिश का पहला पन्ना खुलता है, जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। जिस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली में अनशन के जरिए देश में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुणे में खतरनाक साजिश परवान चढ़ना शुरू हो गई थी। शाम के 4:30 बज रहे थे। आप्टे और गोडसे सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, जबकि बड़गे और उनके सहयोगी शंकर किस्तेया साधु के भेष में थर्ड क्लास में हथियारों के साथ बैठे थे। इन्हीं के खतरनाक मंसूबों के साथ डेक्कन एक्सप्रेस पुणे से मुंबई रवाना हो चुकी थी। मुंबई के परेल में हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोगों की मुलाकात हुई जो इस साजिश में शामिल थे। यहीं पर आप्टे ने दिगंबर बड़गे को वो खतरनाक काम सौंपा और वो काम था महात्मा गांधी पर गोली चलाने का। CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1948 में जिसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, उस रात 9:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से करकरे और पहावा ग्रेनेड और गन कॉटन नाम के विस्फोटक के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन इस साजिश के जो मुख्य सरगना थे आप्टे और गोडसे, उन्हें प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचना था और इसके लिए 17 जनवरी को टिकट भी दिल्ली के लिए बुक करा लिया गया। करकरे और पहावा के साथ बेडिंग की शक्ल में ग्रेनेड और विस्फोटक की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई थी। साजिश के मास्टरमाइंड आप्टे और गोडसे 17 जनवरी की शाम प्लेन से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन बड़गे और किस्तेया तय वक्त पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए। दिल्ली में तीनों प्लान बना रहे थे। वहीं दोपहर 2:30 बजे पंजाब मेल में सवार हुए बड़गे और उसका एक साथी किस्तेया। बड़गे का अहम रोल रहने वाला था और वो हथियारों का जानकार था। आप्टे के प्लान में उसका किरदार बेहद अहम था। वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे भी दिल्ली के लिए एक पिस्तौल लेकर निकल चुका था। पूरे दिन की अफरा तफरी के बाद शाम को दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में ये पूरा गैंग एकजुट हो गया। हथियारों के पास हथियार पहुंच गए, बस रिहर्सल बाकी था। पूरे गैंग ने एक बार फिर बिरला भवन की रेकी की। इसके बाद वो लोग
पास के जंगलों में हथियारों के साथ फाइनल रिहर्सल के लिए चले गए, लेकिन उनकी दोनों बंदूकों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे करके एक बंदूक को शुरू किया गया। लगभग इसी गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने इस गेट पर तैनात चौकीदार छोटू राम को 10 रुपए रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देते हैं उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना। लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर बडगेट डर गया। इस बीच मदन लाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये सातों लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। ये जगह महात्मा गांधी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। आसपास हलचल मच गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक बडगे को इस हलचल का फायदा उठाना था, लेकिन वो तो अपने हथियार पहले ही गाड़ी में रख आया था। बाकी में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो महात्मा गांधी पर गोली चला सके या ग्रेनेड फेंक सके। मौका वारदात से मदन लाल पाहवा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वो पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक शख्स का ही काम है, लेकिन बाद में फिर सामने आए मुंबई और पुणे से जुड़े लोगों के तार। मदन लाल के बारे में पुलिस का जो उसका बयान दर्ज है, उसके रिकॉर्ड्स में ये लिखा गया कि पुलिस को ये बहुत आश्चर्य लग रहा था कि हर वक्त जब वो अपना बयान दे रहा था तो वो ये दोहरा रहा था कि वो वापस आएगा। ये बात उसने दोहराना बंद नहीं की। उसने यहाँ तक कि उस गट में शामिल सारे एक्यूज्ड के बारे में किसी न किसी तरह से पहचान का प्रमाण पुलिस को दिया। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी 6 लोग धीरे धीरे खिसक गए। कुछ लोग बस और ट्रेन पकड़कर दिल्ली से निकल भागे। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या ना कर पाने का सबसे बड़ा झटका नारायण आप्टे और नाथुराम विनायक गोडसे को लगा। कहा जाता है कि इस घटना से पहले आप्टे इस गैंग का सरगना था, लेकिन इस घटना के बाद नाथुराम गोडसे ने इस गैंग की कमान संभाली। मदन लाल पाहवा से पूछताछ में करकरे सेठ का नाम सामने आया। जांच में अग्रणी पत्रिका के कर्ता धर्ता गोडसे और आप्टे का नाम भी सामने आ चुका था। दिल्ली पुलिस को हथियारों की सप्लाई करने वाले बडगे का नाम भी पता चला। पाहवा का बयान उर्दू में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी, लेकिन मुंबई पुलिस के पास उस वक्त कोई उर्दू का ट्रांसलेशन नहीं था और ना ही मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। ऐसे लगा कि जैसे पुलिस और जो तंत्र था वो उस चीज को नजरअंदाज किए जा रहा था। उस चीज के तरफ जरा भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसको देखे रहे। सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं मजबूर हूं, बापू मुझे उनकी सुरक्षा का इंतजाम बढ़ाने नहीं दे रहे। पाहवा के पकड़े जाने के बाद इस साजिशकर्ता गैंग में 6 लोग बचे थे। इनमें से भी 3 लोग अलग हो गए थे। अब बचे करकरे, आप्टे और नाथुराम गोडसे। इन तीनों में से भी सबसे तेज दिमाग चल रहा था नाथुराम गोडसे का। अब करकरे को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया गया, जबकि आप्टे और नाथुराम गोडसे चल दिए ग्वालियर एक खतरनाक पिस्तौल का इंतजाम करने के लिए। आधी रात को दोनों ग्वालियर पहुंचे और सीधे पहुंच गए डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव पचुरे के पास। पेशे से डॉक्टर, लेकिन हिंदू राज सेना के कर्ता धर्ता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब लाइट स्किल गांधी के मुताबिक गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी को मारने की अपनी योजना सुना दी और साथ में रख दी फरमाइश एक जानलेवा पिस्तौल की। 28 जनवरी 1948 की देर शाम तक महात्मा गांधी के खून के प्यासे लोगों के हाथ में लग चुका था खूनी और जानलेवा हथियार, एक 9mm बेरेटा सीमी ऑटोमेटिक पिस्टल। 28 की शाम तक करकरी दिल्ली पहुंच गया था, जबकि आप्टे और गोडसे ने बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी दिल्ली जाने के लिए रात 10:30 बजे। शाम
शाम को चांदनी चौक में तीनों टहल रहे थे। यहीं पर गोडसे ने अपनी तस्वीर भी खिंचवाई थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मान रहा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस दिन वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। उधर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीनों महात्मा गांधी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। करकरे और आप्टे गोडसे के लिए बुर्का लेने के लिए चांदनी चौक तक चले गए ताकि गोडसे बुर्का पहनकर गोली चला सके। करकरे और आप्टे ने दोपहर को ब्यौरा किया था, रेकी की थी बिरला हाउस की, और गोडसे ने सुबह में रेकी की थी बिरला हाउस की। ये अपने आप को आश्वासन दिलाने के लिए कि कोई बंबई या पुणे का पहचान वाला पुलिस वाला है नहीं वहां। गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे शुरू होती थी। तीनों उससे पहले पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक तांगा लिया और कनॉट प्लेस तक पहुंचे। कनॉट प्लेस में वेटिंग रूम में सामान रखने के बाद उन्होंने दूसरा तांगा लिया और उससे बिरला हाउस तक पहुंच गए। तीनों लोग लॉन में पहुंच चुके थे। गोडसे के हाथ में बंदूक थी और गोडसे को कवर करने के लिए दो लोग उससे 2 कदम की दूरी पर पीछे खड़े हुए थे। मकसद था गोडसे को रोकने की कोशिश को नाकाम करना, लेकिन वक्त बीत रहा था। कभी ना लेट होने वाले बापू आज लेट हो रहे थे। इस बीच महात्मा गांधी सरदार पटेल के साथ अपने कमरे में थे। उन्हें कुछ समझा रहे थे। नेहरू और पटेल के बीच की दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें देर हो रही है। शाम 5:15 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले और प्रार्थना के लिए इसी रास्ते पर चले जिसमें आज उनके पैरों के निशान बने हुए हैं। गोडसे ठीक उसी जगह खड़ा हो गया जहां से महात्मा गांधी को गुजरना था। उसी गोडसे के सामने से महात्मा गांधी को मंच पर चढ़ना था। महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखे आगे बढ़ रहे थे। जनता के बीच आकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। तब तक वो गोडसे के बिल्कुल सामने आ गए थे। नाथूराम गोडसे इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गांधी से चंद कदम दूर खड़ा नाथूराम गोडसे चलकर महात्मा गांधी के रास्ते में खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। महात्मा गांधी के साथ चल रही मनु ने गोडसे से कहा, भैया रास्ते से हट जाइए, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। इससे पहले कि मनु अपनी बात पूरी कर पाती, गोडसे ने धक्का दिया और महात्मा गांधी पर बंदूक तान दी। एक के बाद एक 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर पर दाग दी गईं। 2 गोलियां 78 साल के महात्मा गांधी के बदन को भेदती हुई निकल गई। एक गोली उनके शरीर में ही अटक गई। 78 साल के महात्मा गांधी के मुंह से निकला, हे राम। राजा पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति। देश को अहिंसा के रास्ते आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की कुछ सिरफिरे लोगों ने जान ले ली। इसकी एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई, जिसकी कॉपी आज भी थाने में लगी हुई है। ये हिंसा की बहुत बड़ी हार थी कि वो अहिंसा के एक पुजारी का वक्तव्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको अहिंसा के उस पुजारी को भी खत्म हिंसा से करना पड़ा, वो उनकी मजबूरी थी। मुझे लगता है कि ये बापू की सबसे बड़ी जीत थी कि उनको हिंसक तरीके से मारा गया। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका पार्थिव देह बिरला हाउस में रखा गया था दर्शनार्थ, तो उनकी चेहरे तक उस देह को ढक दिया गया था। जब देवदास गांधी उनके सबसे छोटे पुत्र पहुंचे तो उन्होंने वो चद्दर हटा के बापू के सीने पे जो बंदूक गोलियों के निशान थे, जो घाव थे, उनको खुला छोड़ दिया और कहा कि दुनिया ने ये घाव देखने चाहिए, क्योंकि
अहिंसा के योद्धा के ये वीरता के प्रमाण है, उनके वीरता के चक्र है, शौर्य चक्र है। मुकदमा चला तो नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदनलाल पाहवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो 1964 तक चली। बड़गे सरकारी गवाह बनने की वजह से बच गया। दत्ताराय पड़चुरे, शंकर किस्तिया और विनायक दामोदर सावरकर को बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।